अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए दही जमाने का बहुत ही बेहतरीन तरीका लेकर आई हूँ कि कैसे हम घर पर गाढ़ा दही जमा सकते हैं। आगे चल के रमज़ान शरीफ आ रहा है तो उसमें हमारे यहाँ सहरी में और अफ्तारी में दोनों ही में दही का इस्तेमाल बढ़ जाता है और रोज़ाना डेली बुनियाद पर दही का इस्तेमाल होता है। तो दही जमाने का मैं आज आपको ऐसा तरीका बताऊंगी कि आप घर पर ही दही जमाना पसंद करेंगे और आपका दही पहली मर्तबा में ही बहुत ही गाढ़ा और बहुत ही मज़ेदार बनेगा। दही जमाने के लिए 1 लीटर मैंने दूध लिया है और दूध आपने यहाँ पर ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी, आपने पैकेट वाला दूध इस्तेमाल नहीं करना है और ना ही पाउडर वाला दूध आपने इस्तेमाल करना है। इसके लिए आपने डेयरी फार्म्स पर जो दूध मिलता है तो आपने यही दूध लेना है, खुला दूध, और फुल फैट क्रीम वाला दूध लीजिएगा। तो यहाँ पर हमें गाढ़ा दूध चाहिए और इसको हमने अच्छी तरह से बॉईल करना है। इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करिएगा। तो सबसे पहले दूध को बॉईल करना है, 2 से 3 बार अच्छी तरह से दूध को बॉईल कर लीजिएगा। तो जैसे ही इसमें उबाल आए तो गैस का फ्लेम आप इसमें लो कर दें। तो आपने 3 बार इस तरीके से दूध में उबाल दिलाना है और इसके बाद हल्की आंच पर 2 से 3 मिनट तक दूध को अच्छी तरह से पका लीजिएगा। दूध यहाँ पर देखिए पक चुका है, तो इसको अब हम ठंडा कर लेते हैं। इसको हम आधे घंटे के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पर दूध देखिए ठंडा हो चुका है, लेकिन बिल्कुल ठंडा नहीं करना है। इसमें हम उंगली डालकर देखेंगे, इतना गर्म होना चाहिए कि हमारी उंगली इसको बर्दाश्त कर सके गर्माइश को। नीम गर्म दूध आपने लेना है। और जब हम गर्मी के मौसम में दही जमाते हैं तो दूध ज़्यादा गर्म नहीं रखना होता है, और सर्दी के मौसम में जब हम दही को जमाते हैं तो सीज़न के हिसाब से फिर हमें दूध थोड़ा सा ज़्यादा गर्म चाहिए होता है। तो यहाँ पर आजकल जैसे कि मौसम हमारा काफ़ी ज़्यादा गर्म है, तो आपने हल्का सा गर्म दूध आपने रखना है कि उंगली हम डालें तो वो बर्दाश्त कर ले। अब मैंने यहाँ पर दही ली है। तो यहाँ पर अक्सर लोग जो गलती करते हैं कि दही लेते हैं और डायरेक्ट ऐसे ही डाल देते हैं। तो आपने ऐसे नहीं इसमें झाग लगाना है, दही को पहले अच्छी तरह से फेंटना है। तो यहाँ देखिए 1 चम्मच मैंने दही लिए और इस तरह से एक साइड से ये देखिए दूध ठंडा होने के बाद थोड़ा इसमें रखे रहने के बाद ऊपर एक मलाई की इसमें लेयर आ गई थी। तो थोड़ा सा मैंने साइड से हटाया और 1 चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स किया। तो इस तरह से अब हम इसे कवर कर देते हैं और इसे 6 घंटे के लिए रख देंगे। 6 घंटे के बाद इसको हमने फ्रिज में रखना है 1 घंटे के लिए ठंडा करने के लिए। तो पहले हम इसको ऐसे ही रखा रहने देंगे, किचन में ही मैं इसको रख रही हूँ। तो सुबह हम इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पर दही को मैंने 6 घंटे जमाया, उसके बाद 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। और अब हम देख लेते हैं, दही देखिए हमारा जमकर तैयार हो चुका है। ये देखिए मैं हिलाकर दिखा रही हूँ, बिल्कुल सख्त और गाढ़ा दही जमकर तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल पानी भी नहीं निकला है अलग से, और बहुत ही परफेक्ट ही हमारा मोटी मलाई वाला दही जमकर तैयार हुआ है। मैं आपको दिखा देती हूँ, इस पर मलाई की जो लेयर है ना, ये देखिए कितनी क्रीमी और कितनी ज़बरदस्त आई है, ये देखें। और ना तो मैंने यहाँ पर दही जमाने के लिए कोई स्पेशल बर्तन मट्टी का लिया है, डायरेक्ट हमने जिस बर्तन में दूध को गर्म किया उसी में ही दही जमा लिया है। तो बहुत ही आसान तरीका होता है घर पर दही जमाने का। तो आप भी इजीली इसको जमा सकते हैं। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी मलाई, आप देखें कितनी मोटी इस पर मलाई की लेयर आई है। तो दही जमाने का मैंने आप सबको बहुत ही आसान सा तरीका बता दिया है। 1 लीटर दूध में आपने 1 टेबल स्पून दही का इस तरीके से फेंट के आप डालें और इसे रात भर के लिए रख दें। सुबह में आप इसको फ्रिज में रख दें 1 घंटे के लिए। उसके बाद आप इसको इस्तेमाल करें। दही आपका खट्टा भी नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा देर अगर दही रखा रह जाता है तो उससे खटास आ जाती है दही में। तो अगर आपको बहुत ही अच्छा मीठा गाढ़ा दही चाहिए तो आप इसको जब ये तैयार हो जाए 6 घंटे के बाद आप इसे फ्रिज में रखें। आप इसको 1 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका दही खट्टा नहीं होगा बिल्कुल भी। तो ये आसान सी टिप है जिसका आपको ख्याल करना है। इस तरीके से आप बनाएं और रमज़ान में इस रेसिपी से ज़रूर बनाइएगा। आई होप कि आप सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप देख सकते हैं दिखने में कितना क्रीमी और कितना गाढ़ा हमारा दही बन के तैयार हुआ है, और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार ये दही बना है। तो आई होप कि आप सबको आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा
ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले देखने को मिल सके। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।